तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। मासा घटे ना तिल बधे, यानी कोई भी परिवर्तन आपके सुख या दुख में ना कोई नियमन कर सकते ना उसको बढ़ा सकते। कौन? परमेश्वर कबीर जी को छोड़कर, परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त। तो जब तक हमें सत्साधना नहीं मिलती, परमेश्वर की शरण नहीं मिलती, तो हम अपना प्रारब्ध ही प्राप्त कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोई ये सोचे कि मैंने एक कार खरीद दी, एक कोठी बना दी, 10 एकड़ जमीन और मोल लेकर बच्चों को दे दिया। ये आपका चाहा नहीं, आपके संस्कार में पूर्व निर्धारित था। अब प्राणी का चाह कुछ नहीं हुआ, जो भी आपका पूर्व संस्कार था वो फल रहा है। जैसे किसी बालकों की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह होते ही प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा ट्रेंड है, ऐसी सोच है कि भगवान पुत्र दे। अब सभी की इच्छा थी कि बालक होगा, पुत्र होगा, लेकिन पुत्री होगी। फिर दूसरी बार सोचा परमात्मा, अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी। फिर तीसरा जब गर्भ रहा तो सब ने शुक्र मनाए, ना जाने कितने देवी देवताओं के जाकर प्रार्थनाएं की, जिसने भी जंतर मंत्र किया, दवाई भी ले ली, फिर भी बेटी होगी, और चौथी भी बेटी होगी, 5वीं भी बेटी होगी। भले आदमी, आपका चाया हुआ नहीं, आपका किया हुआ नहीं। ये तो वो हुआ जो तेरे किस्मत में लिखा हुआ था, पूर्व निर्धारित था। और आज वो अनजानपने में कह रहा है कि 2 बेटे 2 बेटी होगी, सबकी ब्याह शादी कर दी, सबका पुत्र पुत्री होगी, और हमारा जीवन सफल हो गया। अरे भले व्यक्ति, जो तूने करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया। ये तो पिछली मलाई खाली और पल्ला झाड़ दिया, बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब एक कदम काम बिगड़ जाएगा सारा, फिर गधे की योनि में जाओगा। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आ सकता है, जिस पर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की होती है, अन्यथा सत्संग में नहीं आ सकता। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी संख्या है मानव की, और पूरी संख्या, पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत आप इस भक्ति से जुड़े हो? इससे आप विचार कर लेना कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई सुख में आया है, चाहे कोई अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए यहाँ आया है, या कोई परमात्मा पाने के लिए आया है, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी है। उनके पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म, भक्ति वाले जो शुभ कर्म थे, वो बहुत ही पुण्य है, बहुत ही अच्छे हैं। और जो आज मान लिए किसी के पास धन ज्यादा है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी परमात्मा की शरण में आया है, और एक बिल्कुल निर्धन आदमी है, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, और वो भी शरण ग्रहण किए है, तो दोनों ही विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं भक्ति सतर के। और बाकी रही बात जो पुण्य की, किसी के पास कार है, कोठी है, पैसा है, उसने पिछले जन्म में धर्म घना किया हुआ है, दान किया हुआ है, और जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया। केवल दान का डिफरेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी श्रवण करे। इस बात ने याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना, सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगी आप।
इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। और फिर ये 500 यज्ञ भक्ति रूपी फसल में ये खाद और सिंचाई का भी कार्य करती हैं। इस उद्देश्य से भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अब दान की क्या व्यवस्था है। जैसे एक व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपये है और उसने 20,000 दान कर दिए, बहुत अच्छा दान है, कमाल कर दिया। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं और उसने 500 दान कर दिए, ये उस 20,000 वाले से ज्यादा दान है उसका। तो पुण्यात्माओं, इस दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों ही दान करने वाला सच्ची श्रद्धा से और बगैर किसी इच्छा से। उसके एक तो हम दान करते हैं प्रतिफल की इच्छा करके, प्रतिफल कि भाई मेरा ये हो जा, छोरा नौकरी लग जा, लड़का नौकरी लग जाए, एक पाठ कराऊं, या भैंस ठीक पैसे की बिक जा तो एक पाठ कराऊं, और भी कई चीज होती है, उसके 100 रुपये दर देता हूं, ऐसा काम हो जाए। ये तो आपका यही बराबर हो जाएगा। जो ऐसे आपने जो डिमांड कर ली बालक से और वो दान कर दिया, काम आपका होगा, लेकिन वो दान यही पैरेलल हो गया आपका, इसका आगे कोई बेनिफिट नहीं। और एक दान होता है नी इच्छा, बगैर किसी मनोकामना के पूर्णा के जो दान किया जाता है, वो दोनों फल देता है। आपको यहाँ की सुख जो भी आवश्यकता होगी आपको, वो अवश्य प्रभु देगा और उसका पुण्य आपको सत्य यानी आगे चलने वाली कमाई में भी आपको मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला, चाहे टूटी घर की छान, और ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो पुण्यात्मा, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा के दरबार में बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं। वैसे तो परमेश्वर की चाह में, प्रभु की चाह में भोली आत्माएं कोई तीर्थों पर जा रही है, कोई संतों के पास लाखों और करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। उनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी कैसे जाते हैं। जैसे एक पंथ के, जो बहुत बड़ा पंथ है वर्तमान में, बहुत बड़े ज्यादा अनुयायी हैं उसके, तो उनके अधिक अनुयायी होने का कारण क्या था। एक बार एक शहर में, रोहतक में सत्संग हो रहा था पुलिस लाइन में। उन्हीं उस बहुत बड़े जन समूह, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा इस काल के दूतां में फंसी बैठी है, उनका सत्संग हो रहा था रोहतक पुलिस लाइन में। कोई भगत करा रहा था, संडे रविवार का दिन था और हम भी वहां चले जाते थे। एक भगत रहता था हमारा पुलिस लाइन में, वहां पर परमात्मा का भक्त। हम वहां गए तो देखा वहां सत्संग हो रहा। हमने इस दृष्टिकोण से सुना, वहां साथ ही था उनका मकान, उन्हीं के आंगन में बैठकर। तो वो क्या कह रहे थे कि आज कर्नल साहब आएंगे, प्रवचन करेंगे, बार बार ये रह रह कर कह रहे थे। और आसपास उन्होंने यही कह रहा था कि कर्नल साहब आएंगे और आज के प्रवचनकर्ता वो होंगे। तो जब वो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये कर्नल साहब यहाँ आए हैं, तो ये तो बहुत बड़े बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने ज्ञान को समझा है और ये फिर आगे बता रहे हैं, इसलिए हमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही कि जहाँ ऐसे अधिकारी अफसर भी यहाँ आए हैं। तो वो भोली आत्मा काल के जाल में न्यों फंसती चली गई। ये उस कर्नल साहब ने अपनी मिलिट्री के बारे में तो जानकारी हो सकती है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान को वो के जाने। जैसा भी रंग उस नकली गुरु ने रंग दिया,
उस भोली आत्मा ने स्वीकार किया और आगे फिर वक्ता बन गया। आप तो जीवन बर्बाद कर ही रहा है और लाखों हजारों की संख्या में काल के जाल में फंसाने का अपराधी और बन गया। तो वहां ऐसे चली गई बोली आत्माएं। जैसे ये दास पहले साला सर जाया करता, चूरू जिला राजस्थान के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, आसपास क्षेत्र में वो बहुत वेल नोन है। ये दास हनुमान जी का पुजारी था, बहुत अच्छा, क्योंकि श्रद्धालु ही होता है, उसका ब्लाइंड फेथ होता है। और जो इन लाखों करोड़ों की संख्या में एकत्रित जो भक्तजन है, श्रद्धालु हैं उन नकली संतों के पास, वो वास्तव में श्रद्धालु हैं। वो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करते अपने दिमाग में, गुरु जी क्या बता रहे हैं वो सुनते रहते। उन्होंने उन नकलियों पर ब्लाइंड फेथ कर लिया सतगुरु जान के, उनको सतगुरु मानकर ब्लाइंड फेथ कर लिया। और वो है नकली, उनको कह भी नहीं पता। तो उस श्रद्धा की भावना का दुरुपयोग कर लिया उन काल के दूतों ने और लाखों करोड़ों बड़ी आत्माओं को काल के मुंह में उलझा दिया। ये दास जब वहां जाता था सालासर गांव, उस शहर में, उस नगर में, गांव है ग्राम सा छोटा, तो वहां क्या देखा करते, यहाँ की महिमा कि भी ये राजस्थान का मंत्री आ रहा है, ओ हो भाई फिर तड़ कमाल की बात है। ये हरियाणा का सिरसा से मंत्री आ रहा है, ये एमएलए आया हुआ है। उनकी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती, कोई गनमैन होते तो वो बताते थे। तो हम ये सोचते थे भाई फिर तो यहाँ कुछ ना कुछ बात जरूर है। अब बताइए, ये हमारा पैमाना था नापण का भक्ति और भगवान का, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण थे, श्रद्धा गणी थी, चाह ज्यादा थी मालिक की, इसलिए अपनी अटकलों पर आप अटक कर खड़े हो जाते थे, भाई यही भक्ति होती होगी। और वहां के भक्ति होया करती, एक सूखा नारियल, अरे एक इतना कपड़ा लाल लंगोट, वो बोला करते उसका धजा, उस नारियल ने गधे नहीं खावे, ना उसमें गिरी कति सूखा खड़ंग, और वो चढ़ाया करते बाबा जी के माथे पर मारते। नो, वह इतनी बूढ़ी ही मूर्ति मंदिर में रखी और शकल की भी कोई ना डंकी बासी आओ, बता के पूजा करते हम, किसे दिमाग खराब हो रहे थे हमारे। और भीड़ हो जाती गणी, नो मारा करते फेंक कर, शर्म लगती भगवान हनुमान गए की मूर्ति गए हैं, और सफल हो जाते, भाई ठीक है हाजरी लाइए बाबा जी। ये बड़ा बाबा जी बैठा था, मेरे ठग बैठे थे, वो 500 नारियल लाते होंगे, 500 नारियल सूखे, और उनको थोड़ी देर में फिर गिठड़ी नो की नो भर का बोरियों में बाहर दुकानों पर सेल कर देते थे। वहाँ मान ले 10 रुपए का हमें मिलता था, तो वो 5 में उल्टे दे देते थे उनको वापस। ऐसे वहाँ उनकी बाबा जी की पूजा चल रही थी। अब बजरंगबली हनुमान जी तो पहलवान आदमी था, अच्छा घी दूध फल केले खाया करता, और सूखे नारियल ने सिर में मारा करता, और इतनी दजा वो बांध दिया थे कपड़ा उसके। तो ये पूजाएं थी। तो हमारा जो पैमाना था भक्ति के सतर को नापण का, वो कति बेकार था। ऐसा ही सभी का है जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आपकी बहुत ही अच्छे पुण्य है जो आप मालिक को पहचान चुके हो, और जो देर में आवेंगे वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी आत्मा गई हुई है, बहुत ही नेक आत्मा उनका जा फंसी, क्योंकि जिनको चाह भगवान की वो अच्छी आत्मा तो है ही।